बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। न्यूज़ व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि जो ना हुआ होने को है। जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि इमरान खान साहब के मोतमिर ख़ास समझे जाते थे माजी करीब तक, जिनको इमरान खान साहब की एटीएम होने का ताना भी दिया जाता गया, जिनको काफ़ी तनकीद भी सहनी पड़ी इमरान खान साहब की वजह से, और जिनकी काविशों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 22 साल जद्दोजहद के सफ़र में पहली मरतबा पंजाब में इक़्तिदार का सूरज तुलू होते देखा। जहांगीर खान तरीन साहब इन दिनों क्राइसिस में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ही वो इंसाफ मांगते नजर आ रहे हैं। आज कोर्ट के अहाते में जो कुछ हुआ, जहाँ पे वो आए थे पेशी के मौके पे, आज जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ उनकी तरफ से शो किया गया, व्यूअर्स, कतई तौर पे वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो इंतहाई गैर मामूली नौयत का वाक़या है। आज जहांगीर खान तरीन साहब ने एक बात की कि मैं दोस्त हूँ, मुझे दुश्मनी की तरफ ना धकेलो। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो किसी के हक में नहीं है, तहरीक इंसाफ के हक में भी नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या थी कि आज उन्होंने एक मिनी पावर शो किया। अपने साथ वो कुछ अरकान असम्बली को लेकर आए, और ये वो अरकान असम्बली हैं जिनमें अभी आधी से ज़्यादा तादाद जो है मंजर आम पे अभी नहीं आई है। इससे पहले, इस मीटिंग से पहले तरीन साहब के घर पे एक मीटिंग भी हुई थी, उसका भी हवाल हम जिक्र करते हैं, हाल हवाल उसका। लेकिन जो हुआ, ज़रा मैं आपको वो बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की एक तादाद आज जहांगीर खान तरीन साहब के साथ भी मौजूद थी। उनमें सबसे कह सकते हैं कि फ्रंट पे थे, पेश पे थे राजा रियाज साहब, जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं फैसलाबाद से और पीपल्स पार्टी छोड़ के इधर आए थे। हमें नजर आए सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल। इसके अलावा हमें नजर आए खुर्रम लगारी, जो कि एक बड़े सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक है, जनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान से। वो चुन्नू लगारी, उनके वालिद साहब भी MP रहे, उनके दादा भी MP रहे, और वो आज़ाद हैसियत में जीत कर उन्होंने PTI ज्वाइन की, और तरीन साहब की लॉबिंग का उसमें ख़ास रोल था। हमें तरीन साहब की जो और लॉबी है, अगर उसका जिक्र करें तो सलमान नईम साहब मुल्तान से हमें नज़र आते हैं। वो ऐसे MP हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, और वो क्या था, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जैसे हैवी वेट को शिकस्त दी सूबाई असम्बली के इंतखाब में। हमें चौधरी जवार साहब भी नज़र आते हैं। चौधरी जवार साहब साबिक सूबाई वज़ीर जेल खाना जात हैं, जिनको अभी कुछ महीने पहले इमरान खान साहब के ऑर्डर्स पे अपने उहदे से हटाया गया पुअर परफॉर्मेंस पे। असलम भरवाना साहब का नाम भी हमारे सामने है। भरवाना साहब जो हैं जंग की बहुत मशहूर शख्सियत हैं। व्यूअर्स, जहांगीर खान तरीन साहब, उनका तैयारा 30 के करीब आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर बनी गाला जाता रहा, जहाँ पर 30 आज़ाद उम्मीदवारों ने जहांगीर खान तरीन साहब के कहने पे PTI ज्वाइन की। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको वजारत मिल गई और कईयों को नहीं मिली। बहरहाल ये एक अलग मामला है। जहांगीर खान तरीन साहब ने, आज ये आसान नहीं होता अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का खुलकर अपनी पार्टी के खिलाफ किसी इशू पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाना, लेकिन आज जहांगीर खान तरीन साहब ने अभी एक मिनी पावर शो कर दिया है। और राजा रियाज साहब का बयान भी बड़ा मानी खेज है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो अभी रिसेंटली एतमाद का वोट हासिल किया है, वो राजा रियाज साहब की, जो जहांगीर खान तरीन साहब की काविशों का नतीजा है। और व्यूअर्स, इमरान खान साहब, बेशक उनकी जो हुकूमत है वो बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि तिनका तिनका जोड़ के बनी है। 171 का जो अदद है सादा अक्सरियत का, वो बड़ी मुश्किल से पूरा करती है उनकी पार्टी, और उनको 178 वोट पड़े थे एतमाद के वोट में। तरीन खान साहब की, जहांगीर खान तरीन साहब की काविशों का जिक्र तो जाहिर है सबके सामने ही है वहाँ पे। लेकिन पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर पंजाब हैं, और उनकी हुकूमत के लिए ये यकीनन एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैम है, जो कि जहांगीर खान तरीन साहब के आज उन्होंने वहाँ पे शो किया है। व्यूअर्स, बड़ी थ्योरीज शुरू होती हैं इन तमाम बातों से। ये सवाल PTI में जन्म ले रहे हैं, क्या जो तरीन साहब के खिलाफ हो रहा है वो कहीं उस्मान बुज़दार साहब को अब घर भेजने की तैयारी तो नहीं है? क्या कहीं कोई ऐसी गेम तो तय नहीं हो रही कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार अपना अलग पार्लिमानी ग्रुप बनाने की दरख्वास्त दे दें? चलें, उन्होंने PTI ज्वाइन कर भी ली है, तो उस्मान बुज़दार साहब को जब एतमाद के वोट की ज़रूरत पड़े तो ये आज़ाद उम्मीदवार उनके खिलाफ वोट देके D-सीट होना पसंद करें और नई किसी पार्टी में, किसी मजबूत पार्टी में मुंतखब होकर दोबारा वापस आ जाएं। तो व्यूवर्स, बहरहाल परेशानी का मामला है, और ये मरकज़ में भी हो सकता है। लेकिन चले, मरकज़ में इमरान खान साहब को मार्जिन मिल सकता है, क्योंकि मरकज़ के डायनेमिक्स जरा अलग हैं। पंजाब में जहांगीर खान तरीन साहब यकीनन
इस वक्त सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी रखने वाले लीडर हैं पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। किसी और लीडर की तहरीक-ए-इंसाफ की इतनी बड़ी लॉबी नहीं है पंजाब में जितनी इनकी है। और जहांगीर खान तरीन साहब एक बिजनेसमैन भी हैं, तो जो बिजनेसमैन होता है उसने जब सरमाया पार्टी पे लगाया होता है वो बिला वजह नहीं लगाया होता। उनको ये भी पता होता है कि इस पार्टी पे ज़ाहिर उनका वर्क है। उन्होंने ये कहा था कि मैं पार्टी छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे दुश्मनी की तरफ ना धकेला जाए। तो व्यूवर्स, बहरहाल जहांगीर तरीन साहब की जो नाराज़गी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन महंगी पड़ सकती है। इसमें इफ एंड बट्स नहीं है, इसमें साफ नज़र आ रहा है। आज जो मेंबरान ने पावर शो किया है और उनके घर में जो मीटिंग हुई वहाँ पे गुलाम बीबी भरवाना भी मौजूद थी। हमें ज़राए ने बताया गुलाम बीबी भरवाना जो हैं वो जंग की एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं और रुकने कौमी असम्बली 2002 से वो मुसलसल चली आ रही हैं। हमें वहाँ पे असलम भरवाना की मौजूदगी का भी पता लगा है। हमें ये पता लगा है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेंबरान मौजूद थे और उनमें से कुछ लोग ये भी आए थे जिन्होंने कोर्ट के अहाते में जहांगीर खान तरीन साहब से इज़हार यकजहती किए। तो व्यूवर्स, बहरहाल अब देखना यह है कि इमरान खान साहब अपने मोतमिर ख़ास अपने पुराने साथी के साथ किस तरह का मामला रखते हैं। अगर तो कैजुअल अप्रोच रही इमरान खान साहब की कि जो होता है होने दो खैर है, अगर ये अप्रोच रही तो व्यूवर्स ये यकीनन जहांगीर खान तरीन साहब के लिए भी बड़ी परेशानी की बात होगी और इसका जो बैकलैश है वो पीटीआई की हुकूमत की तरफ आएगा। क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि उनके खिलाफ सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है। बाकी शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई नजर नहीं आ रही, 80 शुगर मिल्स के उनके खिलाफ हो रहा है। तो ये जो सिलेक्टिव जस्टिस होता है इसका बैकलैश लाजमी आता है, इसका रिएक्शन लाजमी आता है। जहांगीर खान तरीन साहब यकीनन अपने सियासी कदकाठ का, अपने वजूद का एहसास तो तहरीक इंसाफ को दिलाएंगे अगर उनको ये लगा कि वाकई तहरीक इंसाफ उनके साथ ज्यादती कर रही है और ज्यादती करने से वो अब नहीं बाज आ रही। व्यूवर्स, एक बात मैं और बताता चलूँ कि जो जहांगीर खान तरीन साहब का कैंप है, जब हमारी उनसे बात हुई तो क्या सोच रहे हैं, साजिश का जिक्र बार बार हो रहा है। व्यूवर्स, एक बात तो तय है कि जहांगीर खान तरीन साहब के और प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, उनके जो ताल्लुकात हैं वो कहते हैं कि बेस्ट ऑफ टर्म्स पे तो नहीं है, वो अच्छे रिलेशनशिप तो दोनों में नहीं है, इख्तलाफात तो बड़े शदीद हैं। जहांगीर खान तरीन साहब का कैंप ये बात जो मीडिया से वो करता है, ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन कह लें, उसमें वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में बैठी हुई वो इस्तेमाल कर रही है कुछ ऐसे प्यादों को जिनका पीटीआई से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई 2018 में इक़्तिदार में आई तो वो लोग भी नजर आ गए स्काई लैब्स की तरह, उन्होंने कुछ पोजीशन संभाल ली। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पंजाब में खासा बेइज्जत करा चुके हैं पार्टी को, पहले उनको बाद में मरकज में भेजा गया तो मरकज में जाके भी वो इस किस्म की शरारतें कर रहे हैं, मतलब मीडिया को इन्फॉर्मेशन लीक कर दी या किसी को तरीन साहब के बारे में बात कर दी, ये साजिश है, इसका जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक जगह बात है, लेकिन व्यूअर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी की तरह की जमात नहीं है कि जो क्राइसिस को हैंडल कर ले। तहरीक इंसाफ पहली मरतबा इक़्तिदार में आई है और किनके सहारों पे आई है, उन लोगों के जो पहले भी कई पार्टियों से होकर आए हैं। इसमें नजरियाती लोग अब बहुत कम रह गए हैं। ये वो लोग हैं जो 22 साल के स्ट्रगल में खान साहब के साथ नहीं थे। बहुत सारे लोग थे जो 2002, 3, 4 के बाद, और कुछ ऐसे थे जो बहुत सारे ऐसे थे जो 2011 के बाद, और फिर 2016 के बाद तो बहुत ज़्यादा तादाद आ गई। 18 में तो भर गया काम, इमरान खान साहब की बैंड वैगन जो कहते हैं बैंड वैगन फुल हो गई। लेकिन एक बात बता दी जाए कि जो नजरियाती जमातें होती हैं वो तो क्राइसिस हैंडल कर लेती हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो, इसमें हमें पीपल्स पार्टी में कमर जमान कायरा साहब जैसे लोग नजर आते हैं जो कि बहरहाल कदकाठ भी रखते हैं अपना, लेकिन अपनी पार्टियां नहीं छोड़ी। हमें नून लीग का जिक्र करें तो मुशाहिदुल्लाह साहब मरूम की मिसाल सामने आती है। हमें और लोग नजर आते हैं जो नून लीग में क्राइसिस के बावजूद खड़े हुए, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी मरते दम तक। लेकिन तहरीक इंसाफ में जो लोग इक़्तिदार में इस टाइम मौजूद हैं वो तहरीक इंसाफ से, जैसे पंजाब में कहते हैं, वो इतने सगे नहीं हैं। जब उनको नजर आया कि उनका मामला नहीं चल रहा तो यकीनन वो दूसरी पार्टी में तो जाएंगे अगले इलेक्शन में, और अगले इलेक्शन तो भी खासी दूर है, इससे पहले ही तहरीक इंसाफ को खासे क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो देखना यह है कि इमरान खान साहब अब इस क्राइसिस को कैसे अवॉइड करते हैं जो कि सामने नजर आ रहा है। Thank you viewers, thanks for watching the video. Please subscribe the channel, like it, share it, and you're free to post your comments. Thank you.